प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। फिर एक बार आपके साथ में परमेश्वर के वचन को सिखाने का अवसर मिला। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज का विषय है, मसीहों में शांति क्यों नहीं है। शास्त्र अंश है यशायाह किताब उसकी 59 1 to 8 में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को कहता है कि क्या, जैसे लिखा गया एक पद में, सुन इस्राएल का, सुन यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, और न ऐसा भारी हो गया है कि वो सुन ना सके। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोग, परमेश्वर सक्षम परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, परंतु आज क्यों परमेश्वर का कार्य सही रीति से नहीं हो पा रहा है। आज मसीहों में क्यों शांति नहीं है। बाइबल कहता है, जैसे किताब उसके 9 अध्याय का 6 पद में कहता है कि वो शांति के राजकुमार है। इन बहुत सारे ऐसी बातें लिखा गया है। जॉन चैप्टर 14 के 1 में लिखा गया है कि आई विल कीप माई पीस, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जा रहा हूं। मेरे प्यारों, प्रभु को जानने वाले लोगों के जीवन में भी आज क्यों शांति नहीं है, इसका आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे सिखाना चाहता हूं। आइए हम प्रभु के वचन को सीखें। सबसे पहली बात आप देख सकते हैं, दूसरा पद में लिखा गया है कि वह तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण, तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण। मेरे प्यारो प्रभु के लोग, यदि आज हमारे जीवन में अशांति पाया जाता है तो कहीं ना कहीं पे पाप हमारे जीवन पर है, अधर्म हमारे जीवन पर है, जिसके कारण कि मैं और आप शांति को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। दूसरी बात हम देख सकते हैं, उसका 3 अध्याय में तुम्हारे हाथ, परमेश्वर का वचन कहता है हमारे हाथ के बारे में लिखा गया कि तुम्हारे हाथों के काम, तुम्हारे मुंह से झूठ की बातें, तुम्हारे जीवन में धर्म नहीं है, तुम्हारे जीवन में सत्य नहीं है। 4 पद में लिखा गया है, और तुम मिथ्या पर भरोसा रखते हो। 7 पद में लिखा गया है बुराई करने में दौड़ते हो, और उसके नीचे लिखा गया है निर्दोष की हत्या करते हैं। 8 पद में लिखा गया है उनके व्यवहार न्याय के नहीं है। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोग, क्या ये सारी चीजें जब हमारे जीवन में होगा तो क्या हम शांति की अपेक्षा करेंगे तो पाएंगे क्या। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, आज भी मेरे और आपके जीवन में करेगा, परंतु एक शब्द है, एक और दूसरा पद के बीच में एक परंतु शब्द आया है, और वो परंतु के कारण आज मेरे और आपके जीवन में कहीं ना कहीं पे शांति नहीं है। हम नाम के बस मसीह है, परंतु हमारे जीवन में मसीही नहीं होने के कारण, परमेश्वर की डर नहीं होने के कारण, परमेश्वर के प्रति हमारे सही समर्पण नहीं होने के कारण आज भी हमारे जीवन में अधर्म, आज भी हमारे जीवन में अन्याय, आज भी जीवन में धर्म दूर है, हमारे जीवन में सत्यता दूर है। आज हमारे हाथों के, हमारी उंगली, हमारे मुंह, हमारे जीभ किन किन बातों की और कल्पना करता है। बाइबल कहता है उनमें कोई धर्म नहीं है, उनमें कोई सत्य नहीं है, वो परमेश्वर से दूर हो गए हैं। मेरे प्यारो प्रभु के लोग, आज प्रभु के दास होने के नाते मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि आप ऐसे ही इस वचन के अनुसार यदि आप और मुझ में अधर्म, झूठ और हर प्रकार की बुराई, छल कपट और मिथ्या पर भरोसा रखना यदि हम जीवन में बनाए रखेंगे तो कभी भी मेरे और आपके जीवन में शांति नहीं होगा। कभी भी आप परमेश्वर की शांति को महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक अंदर से साफ नहीं होगा तब तक परमेश्वर का असीम शांति आप पर प्रकट नहीं होगा। परमेश्वर आज भी मुझसे और आपसे कहता है कि मैं तुमको सब कुछ करके दूंगा, लेकिन तुम तो उठो। जैसे यशायाह 60 का 1 में लिखा गया, उठ और प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। आपके और मेरे लिए शांति उपलब्ध है, आपके और मेरे लिए चंगाई उपलब्ध है, आपके और मेरे लिए चमत्कार उपलब्ध है,
आपकी ओर मेरे लिए समृद्धि उपलब्ध है, आपकी ओर मेरे लिए सफलता उपलब्ध है, आपकी ओर मेरे लिए खुशहाली उपलब्ध है, आपकी ओर मेरे के लिए प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए मेरे लिए उपलब्ध है। लेकिन आज हम उसको प्राप्त नहीं कर पाए हैं, इसलिए कि हमारे जीवन में उन सारे संसारिकता भरा हुआ है। रोमी 12 का 1 में जिस प्रकार का लिखा गया है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि नई हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आज आपको और मेरे जीवन में इस बातों को मनन करने की आवश्यकता है। क्या मैं संसारिक जीवन में अभी भी जी रहा हूं? और जब तक आप संसारिक जीवन में जिएंगे, अधर्म आपके जीवन में रहेगा, तब तक आप परमेश्वर की शांति को महसूस नहीं कर पाएंगे। अब उस वायरस को अपने जीवन से निकालिए, वो बीमारी को, वो कोड को, और हर प्रकार की वो जो घमंड है, वो जो ईगोस्टिक है, वो जो दूसरे को हानि पहुंचा के अपने लिए लाभ करने के लिए जो षड्यंत्र है, जब तक आप उसको अपने जीवन से नहीं निकालेंगे, तब तक आप आपके जीवन में शांति को महसूस नहीं कर पाएंगे। ये संदेश सिर्फ सुनने का नहीं है, इस संदेश के द्वारा अपने जीवन को परिवर्तन करने का है। इस संदेश आपको एक दस्तक देता है, इस संदेश आपको एक चेतावनी देता है, इस संदेश आपको अपने बुरे मार्ग से फिरने के लिए आपको प्रेरित करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके हर एक क्षेत्र में शांति को देखने पाए, तो निश्चित तौर से आज प्रभु के सामने में आए और मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। प्रभु से कहे, सॉरी प्रभु, बीते दिनों में मैं आपके विमुख चला गया, आपके विपरीत चला गया, मैं शरीर, शैतान, अपने बुद्धि का सहारा लिया, परंतु अब मैं परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के दासों का, परमेश्वर के अभिषेक जनों का आदर करते हुए मैं अपने जीवन को जीना चाहूंगा। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो जरूर प्रभु आपके जीवन में शांति को देगा। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु, आज मसीहों में शांति नहीं है। इस शांति नहीं होने के कारण आपने ऐसा किताब उसकी 59 की 1 to 8 में आपने बताया है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते इन सारे वचन के लिए जो हमें कभी कभी हमें सुधारता है, हमें काटता है, हमें छाड़ता है, हमारे जीवन के वो सारे अभिलाषाओं को, उन सारे वायरस को जो गलत हमारे जीवन में है, आत्मिक ऑपरेशन करता है ताकि हमारे पूरा स्वस्थ, हमारे पूरे शरीर अच्छा रहे। प्रभु, मैं आपके दास होने के नाते अपने प्रियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इनके जीवन में आशीष को दे, और यीशु मसीह के नाम से शैतान का, शरीर का जो जीवन में प्रभाव पाया जाता है, संसारिक वृत्ति का प्रभाव पाया जाता है, यीशु के नाम से जो भाई या जो बहन आज इस वचन के अनुसार अपने जीवन को परिवर्तन करना चाहते हैं, आप उनके जीवन में आशीष को दें, उनके पापों को क्षमा करिए, उनकी बीमारियों को चंगाई को दें, इनके बच्चे को सुधारने में आप सहायता करें, और सबसे बढ़कर ये प्रभु से, सत्य से, धर्म से लिपटे रहे। प्रभु, ऐसा सहायता कर, जीवन में कभी भी चालाकी, रणनीति और किसी भी प्रकार के प्रभु के राज्य के लिए बाधा उत्पन्न ना करने पाए, कलीसिया के लिए बाधा उत्पन्न ना करने पाए, पासवानों के लिए बाधा उत्पन्न ना करने पाए, परंतु इन सारे आत्मिक क्षेत्र में इनके जीवन के द्वारा सहयोग मिलने पाए, ऐसी तो सहायता करिए। प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं ये संदेश निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत आशीष के कारण है। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और औरों तक इस संदेश को पहुंचाए, ताकि लोगों के जीवन में शांति हो, लोग प्रभु की तरफ फिरे। प्रभु आपको बहुत आशीष को दे। गॉड ब्लेस यू।